लाइट यानी कि प्रकाश के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि इसकी स्पीड को कैसे मेजर किया गया होगा? इसके पीछे कितने सालों की मेहनत लगी होगी? अभी तक इस यूनिवर्स में हमारे लिए लाइट ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी गति सबसे तेज़ है, और इतनी तेज़ कि हम इंसान इसकी आधी स्पीड से भी ट्रेवल करने के बारे में नहीं सोच सकते। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर लाइट इतनी तेज़ गति से ट्रेवल करती है, तो इसकी स्पीड को मेजर कैसे किया गया होगा? लाइट जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और जब हम लाइट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब विजिबल लाइट से है, मतलब जिसे हमारी आंखें आसानी से देख सकती है। बात करें लाइट के एग्जैक्ट वैल्यू की, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 2.99792458 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन कैलकुलेशन के सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। लेकिन इन दोनों वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस काफ़ी अधिक होता है। वो कैसे, तो आपको वीडियो के अंत में पता चल जाएगा। एक लंबे समय तक हम इंसान यही समझते रहे कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट यानी अनंत होती है, लेकिन पहली बार 500 BC में ग्रीक फिलोसोफर एम्पिडोक्लस ने यह बताया कि लाइट भी एक प्रकार का मैटर ही होता है, और ये भी मूव करती है, और अगर ऐसा है तो इसकी भी एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। एम्पिडोक्लस यह भी मानते थे कि लाइट का ओरिजिन हमारी आँखों से होती है, मतलब ये कि जब हम अपनी आंखें खोलेंगे तो लाइट किसी ऑब्जेक्ट तक जाएगी और हम उसे देख पाएंगे। लेकिन एम्पिडोक्लस के पास ना तो स्पीड ऑफ लाइट की कोई वैल्यू थी और ना ही उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, जिसकी वजह से एम्पिडोक्लस के बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। एम्पिडोक्लस की पहली बात तो सच थी कि लाइट की स्पीड फाइनाइट होती है, लेकिन वहीं दूसरी बात गलत थी। सन 1031 ईस्वी में एक अरब मैथमेटिशियन हसन इब्न अल हैथम ने कहा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो प्रकाश हमारी आंखों से नहीं बल्कि उस ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। दोस्तों, अभी तक हम इंसानों ने लाइट के वैल्यू का पता नहीं लगा पाए थे, लेकिन इतना तो ज़रूर पता चल गया था कि लाइट की एक फाइनाइट वैल्यू होती है। लेकिन कुछ फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर्स थे जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि लाइट की एक फाइनाइट वैल्यू होती है। लोगों का मानना था कि अगर हम लाइट की वैल्यू को फाइनाइट मान ले तो पहले दी गई सारी फिलोसॉफीज और थ्योरीज गलत साबित हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों के मन में यह बात समझ आ गई और लग गए एक्सपेरिमेंट करने में। सन 1938 ईस्वी में गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपने साथी के हाथ में एक लालटेन देकर पहाड़ की चोटी में जाकर खड़े हो जाने को कहा। वहीं दूसरे पहाड़ की चोटी पर गैलीलियो स्वयं जाकर खड़े हो गए। वो इस एक्सपेरिमेंट से देखना चाहते थे कि पहाड़ की एक चोटी से दूसरी चोटी, मतलब इतनी दूरी तय करने में लाइट को कितना समय लगता है। लेकिन ये सब इतना जल्दी हुआ कि गैलीलियो को कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन इनके इस एक्सपेरिमेंट से यह तो पता चल गया कि लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि इसे मेज़र करने के लिए इतनी दूरी काफ़ी नहीं है। दोस्तों, अभी तक हम इंसान लाइट के वैल्यू का पता नहीं लगा पाए थे। सन 1667 ईस्वी में डेनमार्क के एस्ट्रोनॉमर ऑली रोमर ने अपने अविश्वसनीय काबिलियत के दम पर कुछ ऐसा कर दिखाया था जिससे लाइट की स्पीड मेज़र करने की पूरी काया ही पलटने वाली थी। जहां एक तरफ दूसरे साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स लाइट्स को 1 या 2 किलोमीटर की दूरी को लेकर मापने में लगे हुए थे, तो वहीं ऑली रोमर ने इस डिस्टेंस को अर्थ और जुपिटर के लेवल तक ले गया। रोमर ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि जब हम अर्थ सरफेस से जुपिटर और उसके एक मून आईओ को देखते हैं तो हमें आईओ कभी कभी अपने ऑर्बिट में फास्ट ऑर्बिट करता हुआ नज़र आता है और कभी कभी स्लो। लेकिन रोमर के अनुसार ऐसा पॉसिबल नहीं होना था। लेकिन बाद में रोमर ने इस गुत्थी को सुलझाई और यह पता चला कि जब जुपिटर अर्थ के सामने होता है तो लाइट को कम दूरी ट्रेवल करनी पड़ती है, जिससे आईओ अपने ऑर्बिट में फास्ट ट्रेवल करती हुई नज़र आती है, और वहीं जब जुपिटर दूर होता है तो आईओ स्लो ट्रेवल करती हुई दिखाई देती है।
इससे यह बात तो प्रूव हो चुका था कि लाइट भी ट्रेवल करती है और इसकी भी एक फाइनाइट वैल्यू होती है। कुछ और सालों के एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेशन के बाद रोमर ने लाइट के वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन उनके सारे रिसर्च पेपर आग में जल जाने के कारण वो अपने इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्रिस्टियन हाइगन्स ने रोमर्स द्वारा बेस्ड एक्सप्लेनेशन से लाइट की स्पीड 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बताई थी, लेकिन यह वैल्यू आज के वैल्यू से काफ़ी अलग है। बट साइंटिस्टों का मानना है कि अगर उस समय जुपिटर और अर्थ का रेडियस पता होता तो ये वैल्यू आज के वैल्यू से लगभग बराबर होता। खैर, उस समय बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के रोमर ने जो कर दिखाया था वही काबिले तारीफ है। समय बीतता गया और एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्टों ने अपने अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट जारी रखा, लेकिन सन 1849 ईस्वी में फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर हिप्पोलाइट फेजुआ ने 8 किलोमीटर दूर रखी एक रिफ्लेक्टिंग मिरर और रिफ्लेक्टिंग व्हील की सहायता से लाइट की स्पीड की वैल्यू 3.1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बताई। उसके 13 साल बाद एक और फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर्स लियोन फौकाल्ट ने फेजुआ के एक्सपेरिमेंट में कुछ बदलाव कर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बताई, जो आज की एग्जैक्ट वैल्यू से सिर्फ 0.6% ही कम है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास होता गया और सन 1907 में रोसा और डोर्स साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सहायता से लाइट की स्पीड को कैलकुलेट कर उसकी वैल्यू 2.99710 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बताई। टेक्नोलॉजी का विस्तार होता गया और फाइनली हमने लाइट की स्पीड 2.99792458 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मानी। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि 2.99792458 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बीच का अंतर कितना है, क्योंकि 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तक आने में लगभग 100 सालों का समय लग गया था।